हमारा इंडिया जापान से आगे निकल गया तो भी दिक्कत है, और चाइना से पीछे तो ऑब्वियसली दिक्कत होनी चाहिए। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर छोटा बड़ा इन्फ्लुएंसर ओनली इंडिया की बुराई कर रहा है। एक साइड कुछ लोग इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने पर प्राउड फील कर रहे हैं, और दूसरी साइड कुछ लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और पर कैपिटा इंडेक्स जैसे टॉपिक को लेकर इंडियन गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रही है। नो डाउट ऐसे टॉपिक पर बात होनी चाहिए। मतलब जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या और भी लोग हैं जो इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो उन्हें सच में ऐसा जेन्युइन ऐसा लगता है कि हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्री से हम कंपेयर करके अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, या तुम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो। और रही बात पर कैपिटा इनकम की, तो उसमें ना पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। बार बार यही चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन कुछ चूतिया इन्फ्लुएंसर उनको समझ में नहीं आ रही। वो चाइना से कंपेयर कर रहे हैं कि चाइना की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी वहाँ चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, जबकि चाइना एक डिक्टेटरशिप कंट्री है। और चाइना ने अपनी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई, पहले उसकी स्टोरी जाके गूगल पे या कहीं पे जाके देखो, उसके बाद में बात करना। यहाँ इंडिया के लोगों को हर चीज़ गवर्नमेंट से फ्री में चाहिए, जैसे पानी, बिजली, राशन, सारी चीज़ें फ्री में चाहिए। इलेक्शन आते हैं तो तुम उस गवर्नमेंट को वोट देते हो जहाँ पर है ना गवर्नमेंट सारा चीज़ें फ्री में देती है। चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एक रूल चलता है जिसके अकॉर्डिंग वहाँ की पब्लिक को, वहाँ के लोगों को चलना पड़ता है, और जो लोग वहाँ के रूल फॉलो नहीं करते ना उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, और कुटाई अलग से होती है। ये है रियलिटी। और जो जापान से कंपेयर कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि भाई जापान की पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से बहुत ज़्यादा है। भाई एक चीज़ समझो, चाइना और जापान जैसी जो कंट्री है वो अपने पड़ोसी देश के तरह, वो अपने पड़ोसी देश आतंकवाद से नहीं लड़ रहे। इंडिया को न जाने कितनी बार ही आतंकवाद पड़ोसी देशों से का सामना करना पड़ता है, कितनी बार वॉर्स हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन आ जाते हैं। इसीलिए तो कराया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। कम से कम ये खर्चे तो बचेंगे, उसके बाद हम अपने लोगों पर ध्यान दे सकेंगे। और जो इंडियन गवर्नमेंट लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रही है, जब आप अवेयर होंगे तब जाके गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देना बंद करेगी, यही इसके रिजल्ट है। और जब दोनों कंट्रियों की पर कैपिटा इनकम की बात आती है, आप जब जापान और चाइना का 1970 का पहले का चार्ट उठा के देखोगे तो 1970 तक जापान की पर कैपिटा इनकम $2000 थी। 1980 के बाद ही वहां की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। सेम चाइना में भी यही था। 1988 में इंडिया और चाइना की पर कैपिटा इनकम सेम थी, लेकिन चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वहां के लोगों ने उसे कैसे आगे बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो भारत जापान से कैसे आगे निकला, इसकी स्टोरी भी बहुत बड़ी है। अब सेम जगह से 2016 से जापान का पर कैपिटा इनकम जो है वो घटता जा रहा था, जबकि 2016 के बाद में भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ता जा रहा था, वो भी सेम पीरियड में। तो इंडिया ग्रोथ कर तो रहा है मेरे भाई। और जो लोग अंबानी और अडानी पर सवाल उठा रहे हैं उनको भी मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ कि भाई कोई सी भी गवर्नमेंट हो, डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है, इंडस्ट्रीज की नीड होती है। और यही ना अडानी ग्रुप ने कमिटमेंट किया आने वाले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की। किसी भी तरह की कंपेयर करने से पहले आप ये सोचो कि हम कहाँ रह रहे हैं और हमारी कंडीशन कैसी है। चूतिया इन्फ्लुएंसर्स।